नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 की वैकेंसी में कितनी आपकी कट ऑफ हो, यानी स्टेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था और उसमें ये बोला था कि जिन लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी है कि इस बार जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कितनी कट ऑफ हो, तो ये चांस है कि उनका किसी ना किसी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। इस पर जो कमेंट ज़्यादा आएंगे तो उन स्टेट के बारे में मैं सर्च करके और आपको अपडेट कर दूंगा। तो जिन जिन स्टेट के कमेंट ज़्यादा आए थे, यानी कि हमारे जितने दोस्तों ने कमेंट किया था, तो उन स्टेट को मैंने सेलेक्ट किया और उनके बारे में जब जानकारी इकट्ठा की तो जो जानकारी मिली हमें उसी को आज आपके साथ शेयर करेंगे हम, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस बार फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप देखो 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड मतलब अनुमानित, ठीक है। लेकिन जहां से हमने जानकारी इकट्ठा की है, ठीक है, इसीलिए वीडियो जब मैंने बोला था उसके 4-5 दिन बाद वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे जान बोल देना सही बात नहीं होती, पहले उसके बारे में सर्च कर लो। तो जो जानकारी मिली है उसी को आपके साथ शेयर करना है आज। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस स्टेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार, यानी कि कम से कम कितना आपका नंबर है अगर 10th में, तो आप 2025 वाले में जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो एक सिर्फ लिमिटेड है, यानी कि कुछ स्टेट के बारे में हमने सर्च किया है अभी, और आगे जब लोग कमेंट करेंगे तो और स्टेट के बारे में भी हम सर्च करके और आपको अपडेट करेंगे। बट आज जिन जिन राज्य के बारे में हमें अपडेट करना है उसकी तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके कि अगर किस राज्य में आप रहते हो तो आपकी कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। तो इधर मैंने लिख दिया है दोस्तों, देख सकते हो आप, मैंने लिख दिया है राज्य, ठीक है। उसके बाद में लिख दिया है कैटेगरी में, जैसे सामान्य हो गया, ठीक है, OBC हो गया, EWS हो गया और SC ST हो गए, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है किस स्टेट की। तो सबसे पहले कमेंट भी ज़्यादा आए थे और मैं यूपी से ही हूँ, तो सबसे पहले यूपी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपी में रहते हो, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, अगर आप यूपी में रहते हो और आप जनरल कैटेगरी में हो, ठीक है, और आप अगर यूपी में रहते हो तो आपका 10th में अगर कम से कम इतना, अगर आपका 92% है तो ये उम्मीद कीजिए आप कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 1-2% ऊपर नीचे मैंने बोला कि ये 90 से और 92 के बीच में रह सकता है, तो इतना अगर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 2025 वाले में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यही अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो 88 to 90 यानी 88% से लेकर और 90% के बीच में अगर आपका है और आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो ये उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं EWS के बारे में, ठीक है। तो EWS जो है वो भी लगभग सेम रहेगा। EWS की भी कट ऑफ इस बार लगभग सेम रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें SC और ST के बारे में तो SC और ST की कट ऑफ यूपी की जो है वो 84% से लेकर और 87% के बीच में इस बार कट ऑफ जा सकती है। तो अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो और इस कैटेगरी में आप आते हो तो लगभग इतना प्रतिशत, अब 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, तो इतना अगर आप है तो आपका ये चांस है कि पूरे चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ये मैंने जानकारी इकट्ठा की है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनका 92 नहीं वो फॉर्म ना अप्लाई करें, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर आपका 80 है, 84 है, 85 है, तब भी आप अप्लाई करो, क्योंकि अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो डिवीजन और सर्कल में बताऊंगा और आपको बता दूंगा कि अगर आप जनरल में हो तो कहाँ से आप फॉर्म डालो कि आपका 80% पे भी सिलेक्शन हो जाए। बट आज हम ऐसे नॉर्मल ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अब अगला जो हमारा राज्य है वो बिहार है, तो हम लोग बिहार पे बात करेंगे। ठीक है, हम लोग बिहार पे बात करें। अब देखिए दोस्तों, बिहार का और यूपी का कट ऑफ लगभग सेम रहता है। बिहार, यूपी और राजस्थान 3 ऐसे राज्य हैं जिनका लगभग कट ऑफ सेम जाएगा। तो बिहार की अगर हम बात करें, इसका भी दोस्तों आप ये मान सकते हो कि जनरल में यही रहेगा। अगर इनकी बात करें तो इनका भी लगभग ये रहने वाला है। अगर इनकी बात करें, ठीक है, और अगर यहां हम बात करें तो यहां भी लगभग सेम रहने वाला है, यहां भी कट ऑफ सेम रहने वाली है। यानी अगर आप जनरल में हो तो ये OBC,
EWS और SC/ST, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे कि राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सेम स्टेट ऐसे हैं जिनकी कटाव लगभग सेम होती है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आसाम, जहाँ के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि वहाँ की कटाव बहुत कम जाती है, तो हम लोग आसाम के बारे में बात करें। अगर आप आसाम में हो, ठीक है, तो आप आसाम के बारे में आसाम, हाँ ठीक है, अगर आप आसाम में हो तो आसाम में ये समझ लो कि आप अगर जनरल में आते हो तो ये, अगर आप जनरल में आते हो तो ये समझ लो कि आपका 82 से 84% के बीच में अगर है तो आपका चांसेस सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ लोग बात करेंगे सर तो आसाम से ही डाल दें, देखिए इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आसाम में कहीं कहीं का जनरल का कटाव 90 to 94 रहता है और कहीं कहीं का 82 आ जाता है। तो ये फिर आपको सर्कल अच्छे से यानी कि डिवीजन अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं डिवीजन पे बनाऊंगा वीडियो तो आपको बता दूंगा कि आप किस कैटेगरी में हो, कहाँ से डालना चाहते हो, तो किस डिवीजन में डालो ताकि आपका चांस बढ़ जाए सिलेक्शन का, ठीक है। वहीं अगर हम OBC की बात करें तो इसमें भी लगभग ये रहने वाली है। अगर EWS की बात करें तो लगभग सेम रहेगी, EWS और OBC की आसाम में लगभग सेम रहती है, ठीक है। अगर SC/ST की बात करें तो यहाँ थोड़ा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ ये हो सकता है आपका, इसके बीच में हो सकता है, ये आसाम की कटाव है। हालांकि आसाम से भी डाउन कटाव जाती है, आसाम से भी कम कटाव कहाँ की जाती है, नॉर्थ ईस्ट की जाती है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अब अगला हम बात करते हैं MP के बारे में। तो अगर MP के बारे में बात करें, MP यानी कि मध्य प्रदेश, तो देखिए अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जो कटाव है ये लगभग यूपी के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ हम बात करें, यहाँ आपको थोड़ा डाउन देखने को मिल सकता है, 88 से लेकर और ये 89 के आसपास, लगभग इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग EWS की बात करें तो EWS में आपको 86 से लेकर और 88 के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर SC/ST की बात करें तो लगभग ठीक है, इसके आसपास रह सकती है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है उन राज्यों की, मैंने सर्च किया है फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बारे में देखिए, अब 2024 वाले से कमेंट मत करना। देखिए जहाँ की नहीं जाएगी डाउन, मैंने झूठ नहीं बोलना है कि नहीं यहाँ इस बार 60% पे आप हो जाएगा, ठीक है। वो लोग वीडियो में बताएंगे कि आपको 60% पे हो जाएगा। जहाँ की नहीं जाएगी 60, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 70% पे होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सबसे कम कटाव कहाँ की जाती है, नॉर्थ ईस्ट की। ये नॉर्थ ईस्ट, अगर यहाँ हम लोग बात करें सबसे कम कटाव जाने का चांस जो होता है, यहाँ आप मान लो कि ये आपका, अगर आपका 74 75 है तो नॉर्थ ईस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट एक चीज है कि आपको डिवीजन अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें OBC की तो लगभग, ठीक है। और अगर EWS की बात करें तो लगभग यहाँ मान लो अगर इतना % आपका है EWS में तो नॉर्थ ईस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं अगर हम SC/ST की बात करें तो यहाँ भी लगभग सबसे कम कट ऑफ जाती है नॉर्थ ईस्ट की। बस आपको डिवीजन अच्छे से सिलेक्ट करना है और मैं बनाऊंगा डिवीजन पे वीडियो बस इसके बाद जब भी, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं आज बोलूंगा कल लिखने को तो मैं कुछ भी बता दूं, लेकिन कल को आप कमेंट करोगे तो मैं वही चीज़ बता सकता हूँ कि 19-20 का डिफरेंस है तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के काबिल रहूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँ तो फिर कल को आप कमेंट में कहो कि आप झूठ बोल रहे हो या कुछ, क्योंकि आज मैं आपसे झूठ बोल के और आपका व्यूज़ ले लूँगा, ठीक है, कल को तो कल वाला मैं सोच रहा हूँ कि कल भी आप हमसे जुड़े रहो। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना बताऊंगा लगभग सही जाए अनुमान, जो जहां से सर्च करके बताऊंगा, ठीक है। अब एक स्टेट और है राजस्थान। राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान, अब कमेंट मत कर देना कि ये हिंदी में क्यों लिख दिए, हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने ऐसे कोई वीडियो बना रहा था, सारे नाम मैंने अंग्रेजी में लिखे, एक नाम कोई हिंदी में लिख दिया तो किसी ने कमेंट किया कि सर इसकी अंग्रेजी नहीं आती थी, स्पेलिंग नहीं आती थी क्या। तो देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो मैंने अभी क्या कहा था, यूपी और राजस्थान लगभग सेम होता है, ठीक है। तो यूपी और राजस्थान, अगर आप राजस्थान में हो, मैंने देखा 19-20 का डिफरेंस है, 19-20 का सिर्फ यूपी और राजस्थान में। तो अगर आप यूपी में रहते हो तो यहाँ से मान लो अगर आप जनरल में हो तो इसका भी लगभग 90+ ही जाता है, ठीक है, 90+ राजस्थान का। वहीं अगर ओबीसी में आते हो इसका भी लगभग 90+ होता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ये लगभग 87 के आसपास, ठीक है। और अगर आप SC ST में आते हो तो आप मान लो कि इतना लगभग आपका ये कैटेगरी, ठीक है।
तो ये एक जो सबसे ज़्यादा कमेंट किए गए थे ऐसे स्टेट के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वो स्टेट थे कि जहाँ से सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे, पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ के बारे में हमने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और रह गया दोस्तों, वो रह गया अपना झारखंड। झारखंड से भी कमेंट आया था, तो झारखंड का, क्योंकि झारखंड के बारे में भी पूछा गया था और झारखंड के बारे में मैंने सर्च किया, तो देखिए झारखंड और बिहार लगभग सेम पड़ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बिहार के बच्चे होते हैं जो झारखंड के लिए अप्लाई करते हैं, झारखंड वाले बच्चे बिहार के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये मैक्सिमम जानते हैं। यूपी हुआ, बिहार हुआ, तो जैसे यूपी बिहार को भाई भाई बोलते हैं ना, जुड़ा हुआ राज्य, ऐसे झारखंड भी बिहार से एकदम जुड़ा हुआ समझ लो है। तो जितने कैंडिडेट होते हैं वो उनके लिए ईजी होता है वहाँ। तो बिहार का जो होता है कट ऑफ और झारखंड के कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जो दोस्त हमारे झारखंड से कमेंट कर रहे थे कि झारखंड का कितना जाए, उनके लिए बता दो ज़्यादा देखने को डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप झारखंड में हो तो आप मान लो आप जनरल में हो तो आपका कम से कम 90 इसमें भी होना चाहिए जनरल में। अगर आप इसमें आते हो तो कम से कम 88 होना चाहिए। अगर आप इसमें आते हो तो 86, ठीक है। और अगर आप SC ST में आते हो तो इसमें भी 84 85 आपका होना चाहिए, ठीक है। ये झारखंड वालों के लिए, ये 2025 वालों के लिए है। अब एक चीज़ हो सकता है ये 92 पे उठ जाए या 88 पे आ जाए, इसकी बात मैं नहीं कर रहा 1-2% की, बस ये जो ओवरऑल कट ऑफ है। अब इसके बारे में जो है अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, वो अभी जो कमेंट करेगा जिस स्टेट के बारे में, या पर्टिकुलर आप किसी अगर स्टेट से हो और आपको जानना है उसके बारे में, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उसके बारे में फिर बता देंगे। अब एक चीज़ आप बोलोगे कि सबका बता देना चाहिए, तो देखिए सारे बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अलग अलग जगहों से सर्च करना, ठीक है, ढूंढना, फिर उसकी लिस्ट बनाना, फिर उसके बाद में बताना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सवाल ही यही किया था जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछेगा, जहाँ से लोग पूछेंगे, तो उन स्टेट के बारे में मैं बता दूंगा। अब आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, जो डिवीजन आपका है, तो आप कहाँ रहते हो, अगर उसके बारे में आप बताओगे, ठीक है, तो फिर मैं उस हिसाब से सर्च करूंगा किस कैटेगरी में हो। आपको क्या बताना है, स्टेट बताना है, आपके पास जो डिवीजन, और उसके बाद में क्या है, आपको अपना परसेंटेज बताना है और अपनी कैटेगरी की जनरल, OBC, SC ST किस में। तो उस हिसाब से फिर हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके पास कहाँ कहाँ से अप्लाई करने के चांस हैं, जिससे आपका सिलेक्शन ज़्यादा हो जाए। अब जैसे एक सवाल है दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि आसाम में डाल दो, आसाम में चले जाओगे, या नॉर्थ ईस्ट में डाल दो, नॉर्थ ईस्ट में डाल दो और आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये हुआ भी है, ये देखो, ये मैंने, लेकिन एक चीज़ आपको बताएं, ये मैंने आसाम में किसी ऐसे डिवीजन की जहाँ की कट ऑफ सबसे कम गई है, वहाँ का मैंने ये देख के और उस हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चेक करके 2023 का, देखो मैंने पिछले 5 साल का चेक किया, उस हिसाब से आइडिया लगाया है कि ये कहाँ की कितनी इस बार जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचो कि आसाम में कहीं से भी डाल दोगे और आपका ये 74% पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस गलती में मत रहना, आपका 90 पे भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे भी डिवीजन है, ठीक है। आपको देखना पड़ता है कि किस डिवीजन से पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल में। अब देखो कुछ लोग 1 साल का ट्रेंड अगर पकड़ेंगे, जैसे ये आप, जैसे मैंने ढूंढा, आप भी कर सकते हो, जाके 2024 की लिस्ट डाउनलोड करेंगे, सबसे कम कट ऑफ कहाँ की गई है वहीं से अप्लाई कर दोगे। लेकिन सारे बच्चे भी तो यही कर रहे हैं, वो भी 2024 की लिस्ट डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में वहीं से फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो ये देखना पड़ता है पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड निकाल के, उसको चेक करके एक लिस्ट बना के, फिर उनका एवरेज निकाल के कि ठीक है 4-5 सालों में कैसे गए। जैसे आप कभी उसमें देखो क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, SIP करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, 1 साल में उनको रिटर्न 38% मिलेगा, 2 साल का जब वो एवरेज निकालेंगे तो पता लगेगा 25%, 3 का निकालेंगे तो 12%, जब वो 10 साल का निकालेंगे तो 18%। तो कहने का मतलब है 4-5 साल का रिकॉर्ड निकालना पड़ता है, उसके बाद में फिर उसका एवरेज निकालना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है, डिवीजन देखना पड़ता है कि कहाँ। अब जैसे कोई एक डिवीजन है, एक कोई कोड में बोलता हूँ ABC, ये कोई डिवीजन है, ABC कोई डिवीजन है, ठीक है, या मान लो ये 0 कोई डिवीजन है। अब 0 डिवीजन में पिछले 5 साल में कितना कट ऑफ गया है, मतलब 70, 72, 73, 71 रह जाता है, उसका एवरेज कितना होता है, तो उस हिसाब से चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप लोग बताओगे तो उस हिसाब से हम आपको बता देंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।